सदर आसिफ अली जरदारी की कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध में अमन अमान पर सदर जरदारी की जेर सदारत इजलास। डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध ने ब्रीफिंग दी। वजीर आला ने बताया कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में ऑपरेशन से अमन अमान में बेहतरी आई है। ईरानी सदर का दौरा और इंटरनेशनल मैचेस अमन अमान की दलील है। सदर ने हिदायत दी कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। नॉर्दर्न बाईपास पर बाढ़ का काम शुरू करें। सदर ने वफाकी वजीर दाखिला को हिदायत की कच्चे में ऑपरेशन के लिए सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान सैफरी की कोऑर्डिनेशन मजबूत बनाई जाए। शिकारपुर और कश्मीर में दरिया के दाएं किनारे पर पुलिस चौकियां बनाएं। मुनशियात स्कूलों तक पहुंचने की रिपोर्ट्स हैं। सिंध हुकूमत वालिदैन को आगाही दे। पुलिस ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इजलास में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम शरीक हुए। क्राइम रेट में शिकागो कराची से कई दर्जे आगे है। वजीर आला सिंध की सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने बताया कराची वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 82वें नंबर पर है। अमरीकी शहर शिकागो का इस फहरिस्त में 39वां नंबर है, जिस पर सदर जरदारी ने कहा दूसरे मुल्कों में क्राइम है तो इसके असबाब हैं। कराची में क्राइम की कोई वजह नहीं। कराची से गाड़ियां और मोबाइल चोरी के बाद कहां जाते हैं पुलिस को पता होना चाहिए। चोरी का सामान जहां जाता है पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। सदर से MQM वफ्द की मुलाकात। कहा पुलिस कराची में स्ट्रीट क्राइम खत्म करने में संजीदा नहीं। काली भेड़ें स्ट्रीट क्रिमिनल के साथ मिली हुई हैं। सदर ने कहा अमन अमान की बहाली में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। MQM नून लीग से नाला PP के साथ चलने पर इत्तफाक। वफ्द ने सदर मुमलिकत को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में वफाकी हुकूमत से कराची के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करने पर इत्तफाक। कंटेनर्स आग लगाओ, जलाओ, गिरा दो के लिए इस्तेमाल होते थे। अब उनसे सेहत की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब फील्ड अस्पताल मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मुझ पर इल्जाम लगता है टिकटॉक बन रही हैं, वीडियोस बन रही हैं। आप भी AC वाले कमरों से बाहर निकलें, आवाम की खिदमत करें तो आपकी भी वीडियोस बनेंगी। ट्वीट कर देना, TV पर बयान दाग देना बहुत आसान काम है। 2018 के बाद सेहत कार्ड करप्शन का गढ़ बन गया। इसको रीलॉन्च करेंगे। अपने दौर में हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाऊंगी। पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ, अब इससे कोई पूछे हल्फ आपने उठाया पाकिस्तान की वजीर आजम का। हमारे ओवैस नूरानी साहब बेचारे ने खामखा शहबाज शरीफ को डांट लिया कि हुकूमत कब है। लोग अब कहते हैं यार मुस्लिम लीग का दामाद है। मैंने डॉक्टर सफदर साहब ने बड़ा गुस्सा किया, मगर अभी तक मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने हमें डांटा है या अपने ससुराल को डांटा है। अनस नूरानी ने शहबाज शरीफ को बहुत डांटा। मैंने कहा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ही कब हैं। मौलाना फजल रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। सबरा JUI ने कहा कैप्टन सफदर भी बहुत गुस्से में हैं, पता नहीं चल रहा उन्होंने हमें डांटा या अपने ससुराल को। तकरीब से खिताब में कैप्टन सफदर ने कहा उन्हें नून लीग का दामाद कहकर ना बुलाया जाए। अहलिया की हुकूमत के खिलाफ किसानों के एहतजाज पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर खामोश। कि अगर वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनसे बेहतर चलाएंगे। वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अगर वो PIA के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे। वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। सिंध हुकूमत स्टील मिल को बेहतर तरीके से चलाकर दिखाएगी। बिलावल भुट्टो का कराची में लेबर डे की तकरीब से खिताब। कहा PIA को निजकारी की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाएं। बिलावल भुट्टो का सिंध और बलोचिस्तान बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान। वफाकी हुकूमत से भी महंगाई के हिसाब से तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। करप्शन का खात्मा करेंगे, बैरून मुल्क से अरबों रुपए वापस लाएंगे। बजट में मजदूर की कम अज कम उजरत बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपनी रिहाइशगाह पर मजदूरों के एजाज में मुनाकिदा तकरीब से खिताब।
कहा, मुल्क के मुआशी हालात मुश्किलात से दो चार हैं। मजदूर की खुशहाली के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मजदूर की मेहनत के बगैर सरमायाकार की दौलत में इजाफा नहीं होता। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं 2700 अरब रुपए के महसूलात स्टे ऑर्डर्स की वजह से रुके हुए हैं। हुकूमत ने पहला कानून टैक्स इस्लाहात से मुतालिक पास किया। निगरां दौरे हुकूमत में 35 लाख मेट्रिक टन गंदम की दरामद। तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। जराये का कहना है कमेटी के 2 इजलास हुए, कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं गंदम इंपोर्ट की मंजूरी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान मामला तय ना पा सके। पंजाब हुकूमत ने फिलहाल गंदम ना खरीदने की पॉलिसी अपना ली। चंद रोज बाद छोटे किसान को किसान कार्ड से इमदाद दी जाएगी। फ्लावर मिल्स, सीड मिल्स और अड़हत्तियों ने मार्केट का रुख कर लिया। गंदम की कीमत 3000 से 3300 रुपए फी मन हो गई। किसानों का हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कल से तमाम अजला में मुजाहरे होंगे। पाकिस्तान और IMF में नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का शेड्यूल तय पा गया। IMF मुज़ाकराती मिशन 15 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगा। फरीकैन में पहले तकनीकी फिर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। नए मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान को अहम मुआशी चैलेंजेस का सामना। IMF की तजवीज़ पर शुरू की गई ताजिर दोस्त स्कीम बुरी तरह नाकाम हो चुकी। सीनियर अफसरान के तबादलों के बाद FBR में गैर मामूली सूरत हाल। मुज़ाकरात के लिए नई और कम तजुर्बाकार टीम दस्तयाब होगी। टैक्स वसूलियों में हालिया कमी पर मुतमईन करना भी चैलेंज होगा। तोशा खाना केस में बानी PTI के खिलाफ नई तहकीकात शुरू। साबिक वज़ीर आज़म पर कीमती तहाइफ गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्ज़ाम। नैब ने बानी PTI को नई इंक्वायरी में तलब भी किया। 16 अप्रैल को नैब रावलपिंडी में बुलाया गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ भी नई तहकीकात का आगाज कर दिया गया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बटालिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसमुनी की बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। पेशेवराना दिलचस्पी और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाक बरतानिया स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस दोनों मुल्कों के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग है।